गुड हैबिट्स बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी बातें होती है, पर कौन लोग प्रैक्टिकली रियलिटी में कर पाते हैं? बहुत कम लोग। यस गाइस, इसके बारे में ही आज बातें करना चाहती हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, एज अ बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो। थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज वी ऑल नो कि गुड हैबिट्स, अच्छा हैबिट्स इनकलकेट करना अपने लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड कितना सारे प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल चेंजेस कैन change our perspective, our problems in our day to day life. So चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ही मैंने टाइटल में, थंबनेल में लिखा है कि हैबिट्स, बिल्डिंग गुड हैबिट्स इज नॉट इजी, एंड आई रियली थिंक सो, बिकॉज क्योंकि जब आप एक न्यू हैबिट बिल्ड करना चाहते हो एंड आप रेगुलरली ट्राई करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी ही वो मिल जाता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स वी स्लो डाउन, समटाइम्स वी गिव अप, एंड समटाइम्स वी जस्ट थिंक कि क्या ज़रूरत है ये करने की, छोड़ देते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरत है करने की, चलो छोड़ देते हैं, ये एक्चुअली एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बिकॉज करना ही क्यों है? सब लोग कर रहे हैं इसलिए, या फिर अगर हमें कोई स्किल आता नहीं है, या फिर हम वी आर नॉट इन अ फिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ समथिंग, तब ये अच्छी बात नहीं है, या फिर समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऑफ दैट लाइक हम कर रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ दैट, या फिर हम खुद के लिए, या फिर देयर इज अ बिग रीजन, पर्सनल रीजन ऑफ इंडिविजुअल, लाइक आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट वी वांट टू डू। सो द रीजन बिहाइंड व्हाई वी वांट टू डू, व्हाई वी वांट टू चेंज, या फिर एक हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, उसके ऊपर, उसके पीछे एक बड़ा रीजन तो होता ही है। अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझना है, तो फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो कि दौड़ना, रनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात होती है। पर अगर इफ यू आर नॉट समवन हु रन करता है, दौड़ता है, देन व्हाई यू वुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड रन? तो वही बात है ना, उसके पीछे एक रीज़न होना पड़ेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पुलिस, कोई आर्मी, तो उसके लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे फिज़िकल फिटनेस आता है, एंड उसके लिए रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब वो इंसान ऑफ कोर्स रन करेगा, उसमें इम्प्रूव करेगा, एंड उसमें लगा रहेगा। बट इफ देयर इज़ नो रीज़न, देन वो क्यों ही दौड़ेगा? सो दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, एंड हाउ वी थिंक कि हमें कुछ करना है, पर उसको क्यों करना है, उसको हमें जानना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, इज दैट वी डोंट understand enough about the important values, important things which are there. We underestimate those. For example, जो हो गया टर्म सेल्फ डिसिप्लिन, जो हो गया टर्म कॉन्फिडेंस का, या फिर बोलो कितना कुछ परसिवरेंस, ये सब का जो वैल्यू है, डीपर मीनिंग है, इसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम सोचते हैं कि नेगेटिविटी पावरफुल होता है, पर उससे कई ज़्यादा या फिर इक्वल अमाउंट्स में ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर हम कितना सोचते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल सेल्फ डिसिप्लिन में ही हम कितना आगे हैं, हम खुद तो जानते ही हैं, है ना? कुछ तो आइडिया है ही कि कितना हमें आता है इसमें, या फिर कितना नहीं आता है। तो हाउ मच डू वी लर्न फ्रॉम इट, और हाउ मच डू वी जज आवरसेल्फ अबाउट दोज थिंग्स? सोच के देखो। एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्चुअली कि जितना भी सोशली या फिर लोग कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग, कुछ भी हो जाए, पर अगर एक चीज अंदर से आती है कि मुझे ये हैबिट बिल्डअप करना है, या फिर आई नीड सम चेंजेस इन माई लाइफ अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, अगर वो अंदर से आ रहा है और कितना पावरफुली आ रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज वो वाला एनर्जी, वो वाला फोर्स आपको और पुश करेगा टू अचीव व्हाट यू वांट, टू ड्राइव टूवर्ड्स योर मोटिवेशन, टू योर गोल्स। एंड वो वाला एनर्जी को हमें नर्चर करना है, उसको और इंक्रीज करना है, ना कि उसको डिक्रीज करना है या फिर इग्नोर करना है। सो व्हेन वी फोकस इन दैट एनर्जी जो अंदर से आ रहा है कि नो, दिस इज नॉट वेयर आई वांट टू बिलोंग, दिस इज नॉट वेयर आई फाइंड पीस और एनीथिंग, आई डोंट लाइक दिस, आई नीड दिस, ऐसा अगर क्लैरिटी आता है, एंड उस वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अबाउट अ प्लेस वेयर यू वर्क, इट कैन बी अबाउट अ सब्जेक्ट यू हैव टेकन, इट कैन बी अबाउट अ पर्सन, सो इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे स्ट्रांगली ऐसा आ रहा है कि मुझे एक चेंज चाहिए, एंड आई वॉन्ट टू वर्क अबाउट फॉर इट, एंड वो एनर्जी को अगर आप नर्चर करते हो, उसको और इंक्रीज करते हो सही तरीके से, देन वो जो सेल्फ का इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, अंदर से जो आता है वो मोटिवेशन, वो ही आपको चेंज दिला सकता है।
ना कि कोई और बोल के, ना कोई और आपको समझा के, या फिर nothing in the external thing and the external world, and that is what I have understood. And मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आया है. So when I talk about building habits, new habits, तो सवाल मेरे पे भी आता है, and of course मुझे भी बहुत सारा new habits build करना है, and I'm trying. कुछ हो गए हैं, कुछ और अचीव करना है. But the thing is that कि जब न्यू हैबिट्स हम बिल्ड करते हैं तो स्लो डाउन प्रोसेस या फिर फेलियर्स वो सब मिलता ही मिलता है, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू एंड उसमें आप इम्प्रूव करना चाहते हो तब प्रॉब्लम आती ही आती है, बट इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो उसके लिए, आप कितना कुछ करते हो एंड हाउ मच डू यू वांटेड. सो अगर वो सही रहता है, वो स्ट्रांग रहता है, देन यू कैन डू इट. अभी ये बात करने में सम पीपल माइट थिंक कि इसमें क्या ही है, but the thing is when you like take a action and you work for something and अगर नहीं मिलता है तब बहुत बुरा लगता है, एंड तब समझ आता है कि बिल्डिंग न्यू हैबिट्स या फिर कुछ पाने के लिए जो कोशिश करना ये सब कितना इम्पोर्टेंट होता है. सो पीपल हु आर ट्राइविंग, हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट, they will understand the best about what I am talking. So with that, keep believing in yourself, keep improving, and keep your focus on the work which you want to do, and just increase it. वो energy increase करो. Maybe जो उसका रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह देख लो, या फिर मे बी रीड समथिंग, या फिर फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी जो रिलेटेबल है उसको और इनकलकेट करते जाओ, वो एनर्जी बड़ा होगा, एंड दैट विल इन रिटर्न आपको पुश करेगा कि जाओ अचीव कर लो जो चाहिए तुम्हें. सो यस, दैट इज द फॉर्मूला. बहुत लोगों ने बोला है, एंड व्हेन यू ट्राई एंड डू थिंग्स, स्मॉल थिंग्स में ही ये सब रिफ्लेक्ट होता है एंड खुद को ही पता चल जाता है. So yes, with that, let's end our video, and I hope this was helpful. Do let me know in the comments, and yes, do also let me know if you want me to bring such topics, bring such videos about different topics, and I will meet you next time. Till then, bye guys and take care.